Hello students, today we are going to learn about the new topic of entrepreneurship development, and the topic is agrotourism. This is the new approach towards entrepreneurship. So let us see about the entrepreneurship. The word entrepreneurship made up of two words, agro and tourism. Agro means agriculture and tourism means travel. Our India is farming country, right? But still there is a problem that our farmers are not happy, not satisfied as they should be. वो जो काम कर रहे हैं, हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं farmers, but they are not satisfied. कहीं ना कहीं somewhere or the other, our farmers are not being provided with proper facilities and opportunities to earn more and more money from farming. वो फार्मिंग से जितना अर्न करना चाहते हैं उतना नहीं कर पा रहे हैं and they are not satisfied. That is why the government has started new approach, new initiative which we called as agrotourism. इसीलिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने फार्मर्स को मोटिवेट, प्रमोट या फिर हम कह सकते हैं सपोर्ट करने के लिए, उनकी अर्निंग को बढ़ाने के लिए एक नया अप्रोच, एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि वही फार्मर्स अपनी लैंड का ड्यूल यूज़ करके कुछ अपनी अर्निंग को इंक्रीज़ कर सके। साइमल्टेनियसली वो लोगों को एक हैप्पीनेस प्रोवाइड कर सके उन एक्टिविटीज़ के थ्रू, उन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के थ्रू। तो यहाँ पर एग्रो टूरिज़म को हम रूरल टूरिज़म या फिर एग्री टूरिज़म भी कह सकते हैं। जो लोग सिटीज़ में रहते हैं, द पीपल्स हु लिव्स इन द सिटीज़, डेफिनेटली वो अपने काम से काफ़ी फेडअप हो जाते हैं एंड दे नीड सम रिलैक्सेशन, दे नीड सम डिफरेंट वे ऑफ स्टाइल, लिविंग स्टाइल, जिससे कि वो कुछ रिलैक्सेशन चाहते हैं। ऐसी कंडीशन में दे प्रेफर टू गो समथिंग, टू गो आउटसाइड, कहीं दूर जाके रिलैक्स अपना दिन रिलैक्सेशन में स्पेंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये जो एग्रो टूरिज़म है, जो गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है, न्यू इनिशिएटिव बनाया है, जिसमें एग्रीकल्चर बेस्ड एक्टिविटीज़ दिखाकर फार्मर्स अर्न कर सकते हैं, जिसे हम टूरिज़म बोल रहे हैं। यहाँ पर एग्रो टूरिज़म में एग्रीकल्चर बेस्ड एक्टिविटीज़ फार्मर्स दिखाते हैं, उन्हें एंजॉय करवाते हैं और उसके बदले में वो मनी पेड करते हैं। टूरिज़म को यानी शहर में रहने वाले व्यक्ति को, जो भी पीपल्स बाहर रहते हैं सिटीज़ में, वो गांव में आने में उनको अच्छा लगता है। उसके अलावा उन्हें गांव को देखना, गांव में अलग अलग एक्टिविटीज़ क्या होती है, या फिर खेती से जुड़ी हुई जो भी एक्टिविटीज़ है स्पेसिफिकली, वो सब एक्टिविटीज़ को देखना, एंजॉय करना उन्हें पसंद आता है और इसके बदले में दे विल पेड द मनी एंड इनडायरेक्टली फार्मर्स का इनकम क्रिएट हो जाता है। सो एग्रो टूरिज़म मेनली एग्रीकल्चर का टूरिज़म है, जहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को फार्मर्स के थ्रू, एक नए एंटरप्रेन्योर के थ्रू दिखाया जाता है, एंजॉय करवाया जाता है और उसके बदले जो भी मनी स्पेंड करते हैं वो मनी फार्मर्स की एक तरीके से एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एग्रो टूरिज़म में एक्टिविटीज़ लाइक पिकिंग फ्रूट्स को खेतों में जाके तोड़ना, वेजिटेबल्स को तोड़ना, वो तोड़कर परचेस करना, या हनी कैसे क्रिएट होता है, कैसे बीज का केयर लिया जाता है, दैट इज़ टेंडिंग बीज, या मिल्किंग काउस, या फिर अलग कोई भी एजुकेशनल परसुएट्स क्रिएट किए जाते हैं विच वी कॉल्ड एज अ हैंड ऑन एक्सपीरियंस, कि किस तरीके से ये एक्सपीरियंस वो लेते हैं और वो दिन भर की एक्टिविटीज़ को एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर ये एक तरीके का टूरिज़म बना दिया गया है।
So in this line, agritourism involves any agriculturally based activity that brings visitors to a farm or ranch. Ranch means cattle farm, and that includes a wide variety of activities like picking fruits, feeding animals, or staying on farm, etc. कुल मिला के इस एग्रो टूरिज्म में, टूरिज्म मीन्स जहाँ पर हम घूमने के लिए जा सकते हैं. ओके, तो टूरिज्म में जहाँ पे घूमने जाते हैं, फॉर एग्जांपल आगरा का ताजमहल है, वहाँ हम घूमने जाते हैं, या मुंबई में जो घूमने की जगह है, दैट इज़ नोन एज टूरिज्म. तो वैसे ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ रहती हैं, फार्म हाउस रहते हैं, वहाँ पे जाके रुकना, एंजॉय करना, वहाँ की एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करना, एक रिलैक्सेशन फील होता है. और यहाँ पर आउटसाइडर्स, सिटीज़ में रहने वाले इन एक्टिविटीज़ को बहुत ही अच्छे से एंजॉय करते हैं. तो दैट इज़ नोन एज एग्री टूरिज़म. फॉर मैनी फार्मर्स, एग्री टूरिज़म इज़ द एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम एंड द वे ऑफ प्रमोशन. नेचुरली ये गवर्नमेंट स्पेशली महाराष्ट्र में इसे स्टार्ट किया गया, प्रमोट किया गया, और इस एग्रो या एग्री टूरिज़म को बढ़ावा दे के यहाँ के फार्मर्स को ये एक नई एंटरप्रेन्योरशिप का एक सोर्स बताया गया, ताकि उनकी एक एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट हो सके, और सिटीज़ में रहने वाले जो लोग हैं उन्हें भी रिलैक्सेशंस के लिए कोई पॉइंट्स मिल सकें. डेफिनेशन ऑफ एग्रो टूरिज़म: कोलैबोरेशंस बिटवीन टूरिज़म एंड एग्रीकल्चर. जब एग्रीकल्चर और टूरिज़म को कंबाइन किया गया तो वो आपका बन गया है एग्रो टूरिज़म. विजिटर्स गो टू ट्रैवलिंग एज टूरिस्ट टू एंजॉय रिलैक्सेशन, स्पेंड मनी एंड मनी फॉर स्पेंड टाइम एंड मनी फॉर एंजॉयबल एंड हैप्पीनेस. तो यहाँ पर ये एग्रो टूरिज़म्स जो क्रिएट किए गए हैं फार्मर्स के थ्रू, या फिर फार्मर्स को एक न्यू एंटरप्रेन्योरशिप के फॉर्म में उन्होंने उस अपनी प्लेस को, फार्मर्स की जो प्लेस है, लैंड है, उसे वैसा क्रिएट किया है जहाँ पे सिटीज़ से लोग आकर उस प्लेस को एंजॉय कर सकें और अपना मनी स्पेंड करें, टाइम स्पेंड करें, और पर्टिकुलरली उस डे को वो अच्छे से एंजॉय कर सकें, एंड हैप्पीनेस, एक मूवमेंट को हैप्पीली एंजॉय कर पाएँ. एट द सेम टाइम is to visit agricultural area, doing activities related to agricultural activities such as harvesting, planting and fishing. So ये सारी activities में involved होना, that means to relax ourselves from the hectic life schedule. So here are some pictures, examples of agrotourism which is in the Palghar, Eco Wood Agrotourism in Palghar, Bhaskarwadi Agrotourism in Palghar, Pathrewadi Agrotourism. Here we are seeing in this picture some different style is created in the on the land, so that the people will attract and ready to spend the time and money and enjoy the place. Here is the watermelon festival. So these are also comes under in the agrotourism. Every person knows about this watermelon festival, where the different types of products related to the watermelon are sold out in this festival. In Palghar, this was the agri-tourism. Vihang Vihar Agrotourism Palghar. So these are some pictures which we shown before, so that you can clear in your mind that what exactly agrotourism is the thing. Agrotourism क्या होता है वो इन pictures के through हमें समझ में आया है. Now the advantages of agritourism. It brings major primary sector agricultural closer to the major service sector tourism. यहाँ पर बेसिकली मेन एडवांटेज है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसे कनेक्ट कर दिया गया है टूरिज़्म पार्ट में. साइमल्टेनियसली फार्मर अपने लैंड पर फार्मिंग भी कर सकते हैं, जो भी वेजिटेबल्स वो ग्रो कर रहे हैं
वैसे ही वो बाहर आउटसाइडर्स को एंट्री देकर कुछ फीस, कुछ मनी चार्ज करके उन्हें वो वेजिटेबल्स को पिक करना, तोड़ना, परचेस करना, या जो भी एक्टिविटीज़ वहाँ पे हैं जैसे काउ मिल्क है या हाउ टू प्लांट राइस, ये सारी एक्टिविटीज़ फार्मर करवा के उन्हें हैप्पीनेस प्रोवाइड करते हैं और उसके बदले में वो मनी चार्ज कर सकते हैं. सो दिस वॉज द एडवांटेज ऑफ एग्री टूरिज्म. टूरिज्म सेक्टर हैज़ पोटेंशियल टू एनलार्ज. ये एक तरीके से टूरिज्म सेक्टर को भी एनलार्ज करने का मेथड है. एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ द कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब एक्सपांशन इन टूरिज्म सेक्टर. टूरिज्म सेक्टर में सिर्फ कोई प्लेस या कोई हिस्टोरिकल प्लेस ही नहीं, यहाँ पे एग्रीकल्चर को भी प्रमोट किया जा रहा है ताकि लोगों को एग्रीकल्चर फील्ड में भी नॉलेज मिल सके कि क्या क्या एक्टिविटीज़ एग्रीकल्चर फार्मर्स करते हैं और उसका नॉलेज उन्हें मिल सके. फॉर्म ऑफ नीचे टूरिज्म मीन्स टूरिज़्म को एक इम्पॉर्टेंट और एक ख़ास कुछ डिफरेंट प्लेस क्रिएट करना ताकि लोग अट्रैक्ट हों और उस जगह पे आके अपना टाइम स्पेंड करें. नाउ एग्रो टूरिज़्म मूवमेंट इन महाराष्ट्र. सबसे पहले दिस वाज द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इज़ द फाउंडर स्टेट टू डेवलप एंड प्रमोट एग्रो टूरिज़्म इन द कंट्री. ये सबसे पहला स्टेट है जहाँ पर इसे प्रमोट किया गया है. Agrotourism is considered as the fastest growing sector in the tourism industry. The concept has been successfully implemented in Maharashtra. In Maharashtra, 80% farmers have marginal land holdings. यहाँ पे 80% farmers है जिनके पास में लैंड है और उसका वो ड्यूल यूज़ कर सके, ऐसा प्रमोट यहाँ पर एग्रो टूरिज़म की न्यू अप्रोच के थ्रू क्रिएट किया गया गवर्नमेंट के थ्रू. रूरल एरिया हैव फॉर्म्ड एन ऑर्गेनाइजेशन नेम महाराष्ट्र स्टेट एग्रीकल्चर एंड रूरल टूरिज़्म. ये कुछ न्यू फॉर्म्स हैं, न्यू क्रिएट किए गए हैं एग्रो टूरिज़्म मूवमेंट विच इज़ बेसिकली इन द महाराष्ट्र. देयर आर अबाउट 150 एग्रो टूरिज़्म सेंटर्स इन द स्टेट वर्किंग without financial assistance of government schemes. They are already busy in this tourism activities without taking the help of government. Maharashtra starts pilot project of agrotourism by ATDC under the supervision of Mr. Pandurang Tavre in 2005. So this was the latest news related to this agrotourism. The best example of agrotourism is मालेगांव नियर बारामती पुणे. तो यहाँ पर भी एक बेस्ट एग्जाम्पल दिया गया है विच इज़ इन द मालेगांव नियर पुणे. दे स्टार्टेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ट्रस्ट फार्म एंड डेवलप द एग्रो टूरिज़म. इन 2007 ATDC launched महाराष्ट्र स्टेट एग्रो टूरिज़म विस्तार योजना. दे सेलेक्टेड 72 फार्मर्स फॉर एग्रो टूरिज़म. ये ATDC जो बनाया गया है 2005 में, दे क्रिएट सो मैनी एक्टिविटीज सो दैट द फार्मर्स नोज कि हाउ टू यूज़ देयर लैंड मोर एंड मोर सो दैट दे कैन अर्न एक्स्ट्रा इनकम. नाउ द एक्टिविटीज़ कम्स इन द एग्रो टूरिज़म. एग्रो टूरिज़म में क्या क्या एक्टिविटीज़ इंक्लूड की जाती है? एग्री टूरिज़म एंड नेचर टूरिज़म एंटरप्राइज में इंक्लूड आउटडोर रिक्रिएशन. आउटडोर रिक्रिएशन में आ जाता है ट्रैकिंग, फिशिंग, हंटिंग, वाइल्ड लाइफ स्टडी, हॉर्स बैक राइडिंग. सो ऑल दिस कम्स अंडर इन द आउटडोर रिक्रिएशन. हम सभी को पता है ट्रैकिंग, फिशिंग, हंटिंग, बट एग्जैक्टली दीज ऑल कम्स अंडर इन द एग्रो टूरिज़म एक्टिविटीज़. Educational experience, farming experience like rice plantation, cooking experience on chula. So these are some activities which gives the knowledge to the students. Basically school will organize a visit
industrial visit in which they gives the experience related to how to plant the rice, how to cook on the chulas. So this gives the educational experience to all the students also. Another activity which comes in the entertainment like harvest festivals like Hoda party in Maharashtra. I will show this Hoda party in the coming pictures. Hospitality service like farm stays, guided tours और outfitters services. Farmers ने अपने लैंड को कुछ इस तरीके से डेकोरेटिव किया है, कुछ इस तरीके से क्रिएट किया है जहाँ पे रूम्स बना दिए हैं जहाँ पे वो रह भी सकते हैं, कुछ मनी स्पेंड करके दिन भर अपनी एक्टिविटीज़ को एंजॉय करके चूल्हे पर खाना बना के या फिर हंटिंग फिशिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करके, दैट मीन्स हॉस्पिटलिटी सर्विस भी यहाँ पे एग्रो टूरिज्म में प्रोवाइड की जाती है सो दैट दे कैन अर्न मोर एंड मोर इनकम. ऑन फार्म डायरेक्ट सेल्स लाइक डायरेक्टली फार्मर्स की जो फार्म्स हैं वहाँ पे जाना, फार्मर्स कुछ मनी चार्ज करेंगे, उन्हें अपना खेत दिखाते हैं, वहाँ से जो भी उनकी वेजिटेबल्स है फ्रूट्स हैं उन्हें डायरेक्टली तोड़ना परचेस करना, इस तरीके की एक्टिविटीज़ भी इस एग्रो टूरिज़्म में क्रिएट की गई हैं. सो दीज आर सम पिक्चर्स विच इज़ रिलेटेड टू द एग्रो टूरिज़्म लाइक ट्रैकिंग, campfire, rice plantation, horse station where they are enjoying the rides of horse. This was a Huda party location near Mumbai. Agri-tourism farm and farm stay where they create the small huts different in a different style so that the people live in this hut, enjoy very well. Here they sell the fresh local products or they can pick from the directly from the farm and purchase from the farmers by giving them money. Roadside activities in which they will sell the fresh fruits and vegetables. So finally this was the agro tourism. In conclusion, Indian tourism industry is growing rapidly. Tourism की जो industries है definitely it was growing rapidly. By introducing agri-tourism concept, the value addition contributes to future growers. यहाँ पर ये टूरिज़म एग्रो टूरिज़म भी क्रिएट करके कुछ नया फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स डेवलप किए गए हैं ताकि एक्स्ट्रा इनकम भी हो सके और इंडियन इकोनॉमी भी ग्रोथ कर सके. थ्रू एग्री tourism development, farmer can develop themselves into entrepreneur. Agri-tourism contributes to rural development by creating employment opportunity and empowerment of rural people. Definitely अगर farmers एज एन एंटरप्रेन्योर डेवलप करता है अपने फार्म को, कुछ न्यू एक्टिविटीज़ जैसे कि अभी हमने पिक्चर्स देखे हैं उसके अकॉर्डिंग डेफिनेटली दे नीड सम extra people, they need some extra employees and it generates the employment and that rural area will develop and increase the standard of living of the people. Thank you.